तो झारखंड के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है, क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 2024-25 का पैसा क्रेडिट होना शुरू हो चुका है और फाइनल अप्रूवल वालों को मिलेगा 100% पैसा। डीएलसी, डीएनओ और एए वालों के लिए ज़रूरी अपडेट है और अभी अभी अलग जिलों से पैसा आना शुरू हुआ है। और अगर आपका फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ है, कब होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अगर आप भी स्कॉलरशिप के पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपका फाइनल अप्रूवल हो चुका है लेकिन अभी तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जिस पैसा का हम लोग पिछले काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार उसकी एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि जिस स्कॉलरशिप के पैसे का इंतज़ार पिछले लंबे समय से किया जा रहा था, वही पैसा अब कुछ छात्रों के अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो चुका है। जी हाँ, बहुत दिनों से इस पैसे का इंतज़ार किया जा रहा था, वो पैसा अब आ रहा है। मैं आपको सिर्फ हवा में बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अपना खुद का लाइव प्रूफ उदाहरण भी देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, मेरा भी फाइनल अप्रूवल करीब 1.5 महीने पहले हो चुका था, लेकिन फाइनल अप्रूवल होने के बाद भी मैं लगातार इंतज़ार कर रहा था कि आखिर पैसा कब आएगा। बैंक में चेक करवाया, डीबीटी से जुड़ी सारी चीज़ें चेक करवाई, आधार लिंकिंग भी देखा, दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी चेक करवाई, लेकिन पैसा नहीं आया। और फिर अचानक 2 दिन पहले मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया और मैसेज देखने के बाद सच में मुझे यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार जिस पैसे का मैं इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था, वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। दोस्तों, ये मेरे लिए सिर्फ एक पैसा आने की खबर नहीं है, लगभग 2 साल के इंतज़ार के बाद मिली राहत थी। लेकिन रुकिए दोस्तों, मैं आपको अब पूरा मामला बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। करीब 1.5 महीने पहले मेरा फाइनल अप्रूवल हो चुका था। उस समय मैंने आप लोगों से कहा था कि जिन छात्रों का फाइनल अप्रूवल हो चुका है, उनके पैसे की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि समय बीतता गया, 1 सप्ताह हुआ, फिर दूसरा सप्ताह, फिर पूरा महीना बीत गया, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। उस समय मेरे मन में यही सवाल था कि आखिर दिक्कत कहाँ है? क्या बैंक में कोई समस्या है? क्या डीबीटी में कोई समस्या? क्या आधार लिंकिंग में कोई समस्या है, या फिर अकाउंट में गलती है? इसलिए मैंने बैंक जाकर पूरी जानकारी ली, जो ज़रूरी चीज़ें थी उन्हें चेक करवाया, लेकिन बैंक की तरफ से ऐसी कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई। फिर भी पैसा नहीं आया। और दोस्तों, ये इंतज़ार सबसे परेशान करता है, क्योंकि जब आपको पता है कि फाइनल अप्रूवल हो चुका है, तो आपके मन में यही सवाल रहता है कि फिर मेरा पैसा आखिर कहाँ रुका हुआ है। 2 दिन पहले मेरे फ़ोन पर मैसेज आया कि स्कॉलरशिप की राशि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। मैंने जब अपना अकाउंट चेक किया तो वाकई में पैसा आ चुका था। और सच बताओ दोस्तों, जिस इंसान ने इतने लंबे समय तक इंतज़ार किया हो, इसके लिए ये मैसेज कितना बड़ा होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी, मेरे अकाउंट में 24-25 की राशि क्रेडिट हुई, यानी ई कल्याण का पैसा, स्कॉलरशिप का पैसा 2024-25 का आया हुआ था। वही 25-26 की प्रक्रिया अभी मेरे मामले में कॉलेज अप्रूवल पर ही है। अभी 25-26 का पैसा नहीं दिया गया है, बल्कि 24 और 25 का पैसा दिया गया है। इसलिए दोनों साल की स्थिति को एक जैसा मत समझिए। यही वजह है कि अगर आपका मामला अभी आगे स्टेज पर है, तो आपको अपनी वर्तमान स्थिति जरूर चेक कराना चाहिए। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात उन छात्रों के लिए है जिनका फाइनल अप्रूवल पहले ही हो चुका था। अगर आपका फाइनल अप्रूवल हो चुका है लेकिन पैसा अभी तक अकाउंट में नहीं आया है, तो सिर्फ पैसा देर से आने की वजह से तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी भी अलग अलग छात्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनके अकाउंट में राशि क्रेडिट हो रही है। जी हाँ, लगातार ही अपडेट आ रहा है कि छात्रों के खातों में पैसा दिया जा रहा है। मेरे पास भी अलग अलग जगहों से लगातार मैसेज आते हैं। कोई कहता है भैया आज मेरा आ गया है, तो कोई कहता है भैया मेरा फाइनल अप्रूवल काफ़ी पहले हो गया था, आज अकाउंट में पैसा आया। और इसी तरह अलग अलग जिलों से छात्रों को मैसेज मिल रहे हैं। इसलिए अगर आपका फाइनल अप्रूवल हो चुका है और अभी पैसा नहीं आया, तो सबसे पहले अपना स्टेटस और बैंक अकाउंट की ज़रूरी चीज़ें चेक करें। हो सकता है कि आपका कुछ गलती है जिसके कारण आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। सिर्फ 1-2 दिन में पैसा नहीं आया है तो ये मान लेना कि पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा ज़रूरी भी मत निकालिए। क्योंकि सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है, तो सभी
छात्रों को पैसा ज़रूर मिलेगा, और क्योंकि भुगतान की टाइमिंग अलग अलग मामलों में अलग हो सकती है। और दोस्तों, और एक ज़रूरी बात, किसी ने अगर आपसे कहा कि फाइनल अप्रूवल हो गया है तो आज ही पैसा आएगा, तो उस पर आंख बंद कर भरोसा मत करिए। पेमेंट कब क्रेडिट होता है, यह संबंधित प्रक्रिया और विभागीय भुगतान पर निर्भर करता है। तो बात है उस सवाल पर जो बहुत सारे छात्र लगातार पूछ रहे, भैया हमारा स्टेटस डीएलसी, डीएनओ या एए में है, हमारा पैसा कब आएगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। अगर आपका आवेदन अभी डीएलसी, डीएनओ या एए जैसे स्टेज पर है, तो आपकी स्थिति उस छात्र से अलग है जिसका फाइनल अप्रूवल हो चुका है। मतलब अब आपको और थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरे छात्र के अकाउंट में पैसा आ गया, ये जरूरी नहीं कि उसी समय आपके अकाउंट में भी पैसा आ जाए। आपका आवेदन आपकी स्टेज पर उसी के हिसाब से आगे प्रक्रिया होगी। और यही कारण है कि जिन छात्रों का स्टेटस अभी इन सत्र पर है, उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको परेशान होकर आवेदन की प्रक्रिया छोड़ देना है, बल्कि आपको लगातार अपना स्टेटस चेक करते रहना चाहिए। हर कोई डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल, आधार लिंकिंग या दूसरी जानकारी मांगी जाती है तो उसे समय पर पूरा करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका आवेदन बिना किसी कारण के लंबे समय से एक ही स्टेज पर अटका हुआ है, तो कॉलेज या संबंधित विभाग से जानकारी जरूर लें। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी गलती ही होती है कि हम सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं और अपना स्टेटस चेक करते रहते हैं। इसलिए फाइनल अप्रूवल स्टेज चेक करते रहिए। डीएलसी, डीएनओ या डीए में प्रक्रिया पर नज़र बनाए रख के बैंक से जुड़ी समस्या बैंक जाकर करते रहे। तो दोस्तों, यह था ई कल्याण को लेकर बड़ा अपडेट। अगर आप ऐसे ही अपडेट पाना चाहती है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले। तो जल्दी मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।